संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति। नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रेरकः साफल्यम की सीरीज में मैं सर्वज्ञ भूषण आपका स्वागत करता हूं। आज की सीरीज में महाजनो येन गतस्स पंथाः, एक ऐसे महाजन, एक ऐसे महापुरुष कह लें या कि महास्त्री कह लें, जो 14वीं रैंक में टीजीटी की इस 2021 की परीक्षा में अपना स्थान बनाई है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि इस सफलता की कहानी के पहले एक असफलता भी छुपी हुई है। मुझे कभी कभी लगता है कि हर सफलता के पहले एक असफलता शायद ज़रूरी हो जाती है। 2016 की परीक्षा में पूनम जी का कुछ अंकों से, पॉइंट से रह गया था। थोड़ी सी असफलता हाथ उनको लगी थी 2016 में, जिसकी वजह से 2021 में पूरी तैयारी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, और इनका पूरा घर इसमें बहुत सपोर्ट करता है। इवन इनका एक छोटा सा पुत्र है, वह भी इनका सपोर्ट करता था पढ़ाई में। पति को तो सपोर्ट करना ही चाहिए, सास को, ससुर को, देवर को, पूरा घर इनके इस सफलता में मेरे ध्यान से सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान है। तो अब मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ स्वयं पूनम दुबे जी को आहूत करता हूं कि वो आकर के अपनी इस सफलता में क्या इनकी स्ट्रेटजी रही है, क्या रणनीति बना करके पढ़ी हैं, और 2016 में जब असफल हुई थी तो शायद बहुत परेशान थी, अब ये कितनी खुश हैं। तो आइए पूनम जी से जानते हैं। अच्छी रैंक के साथ अभी इनको प्रयागराज में ही विद्यालय मिला है, तो बहुत बहुत बधाई के साथ मैं आहूत करता हूँ पूनम जी को। नमः संस्कृताय। मेरा नाम पूनम दुबे है और मैं मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हूँ। 2021 टीजीटी की इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुई हूँ और सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी उचित मार्गदर्शन के बिना यहाँ तक का सफ़र मेरा तय कर पाना मुश्किल ही होता। और साथ ही इस बात के लिए भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपनी असफलता से लेकर सफलता तक के तय किए गए सफ़र को आप सबके सामने रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो जुलाई 2017 में मैंने संस्कृत गंगा कोचिंग ज्वाइन की थी, और तब मुझे साहित्य का जो श्लोक होते थे या गद्यांश होते थे उसका अर्थ निकालने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन जब मैं पहली बार सर की क्लास ली तो वही श्लोक का अर्थ सर इतना बढ़िया सा उसमें अन्वय करके बताते थे कि वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। तो मुझे तब से क्लास अच्छी लगी। मैं अभी तक लगातार संस्कृत गंगा कोचिंग से जुड़ी रही, बल्कि जनवरी में मैं यहाँ संस्कृत गंगा दारागंज जो मूल है वहाँ पे मैं एज अ लेखन टीम भी शामिल हुई थी और मुझे अच्छा लगा। ज़्यादा दिन तक तो मैं नहीं रही यहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो खड़ा तो यहाँ अकेले होता है, पर उसके पीछे और आगे इतने लोगों का सहयोग होता है कि बिना उनके यह संभव ही नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम आगे की बात करें तो हमारे सर्वज्ञ सर हैं, जिनका इतना उचित मार्गदर्शन हम लोग को मिला, चाहे वो यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से हो, चाहे जिससे एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी उन्होंने जो वीडियो डाली, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या पढ़ाई के अलावा भी जो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए कि पढ़ाई कैसे करनी है, कितनी करनी है, और ये सब मैंने जो उन्होंने बताया था, मैंने इस बार सिर्फ उनके ही बताए हुए बातों का अनुसरण किया। इसी का नतीजा है कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि प्रतिदिन वाचन करना, तो सप्तगंगम जो उन्होंने पुस्तक निकाली थी वो हम लोग के लिए इतनी फलदायी हुई कि हम लोग को वाचन करना आसान हो गया। और प्रतिदिन हम लोग उसको सुबह जो है वाचन करते थे। 4 बजे ही उठ के हम लोग उसको वाचन करते थे। हम लोग का पर डे का था, और सर जो कहते थे एक साथ में एक ही ग्रंथ लेके चलना है या एक ही टॉपिक लेके चलना है, वो बात भी बहुत सही सिद्ध हुई, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा वही अपनाया था। मैं एक बार में एक ही ग्रंथ उठाती थी, चाहे वो 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, और साथ में ही उसी ग्रंथ का वाचन करती थी। और इसी के साथ साथ जो प्रैक्टिस सॉल्व होता था, जो ग्रंथ हम कंप्लीट कर चुके रहते थे, उसी के साथ हम प्रैक्टिस भी करते थे। इस तरह सर की बताई हुई सारी बातों का मैंने अनुसरण किया। यहाँ तक एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना एग्ज़ाम का प्रेशर लेना और हल्का भोजन लेना और पूरी निद्रा लेना, इस सब का और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि सर की बातों को मैंने पर्सनली लिया था। ऐसा कि वो व्यक्तिगत रूप से नहीं बोले थे, वो यूट्यूब पे डालते थे और सबके लिए वो डालते थे, लेकिन उसको मैंने पर्सनली लिया। यहाँ तक कि हम पर्सनली लिए, हमारे हस्बैंड भी पर्सनली लिए थे उसको, क्योंकि उनका पूरा सहयोग मेरा रहा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये संभव ना हो पाता। क्योंकि 4 बजे से मुझे उठना होता था, लेकिन वो मुझे 4 बजे उठाते थे और मेरे साथ जब तक हम पढ़ते थे वो रहते थे, हमारे साथ बैठे रहते थे। और परिवार की बात करें तो मेरा छोटा बच्चा है, मेरे मम्मी पापा है, मेरा देवर है, मतलब
ये लोग का इतना सहयोग रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा मैं छोड़ के आती थी और पूरा घर मेरा ये देखता था, और मुझे पढ़ने और कोचिंग आने के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं रही है। तो इन सब का सहयोग है कि आज मैं यहाँ से उन लोग को हृदय धन्यवाद कहना चाहूँगी, और सर का कि ये हमेशा हम लोग को उचित मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि आगे भी हमें इनकी ही ज़रूरत पड़ेगी। और इस सफलता में अपने दोस्त को मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरी सखी, दो ही सखियाँ मेरी बहुत ही खास हैं, प्रतिमा और ज्योतिमा। सफलता के इस राह पे प्रतिमा तो मेरे साथ है, पर ज्योतिमा किसी कारण से रह गई। मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि सफलता एक बार में नहीं मिलती, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे से गिरा है वही अच्छे से उठेगा। तो सफलता के लिए सफलता भी बहुत ज़रूरी होती है, और उसके लिए हम लोग की दिल से धन्यवाद है। हम दोनों सखियाँ उसको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो अगली बार हम लोग से बेहतर करे, क्योंकि हम भी 2 बार असफल हुए हैं। 2016 में मुझे सफलता नहीं मिली थी, एक क्वेश्चन से ही रह गए थे, पर सर ने इतना अच्छा मोटिवेट किया था, उन्होंने कहा कुछ बेहतर लिखा है हमारे लिए। तो आज का रिजल्ट देख के ये तो मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने सही कहा था कि बेहतर ही लिखा है मेरे भाग्य में, तो बेहतर हुआ भी। तो मैं ये ज्योतिमा से भी, और किसी कारणवश जो रह गई हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, वो अगली बार या आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगी। मेरी दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।